नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीईटी एग्जाम के बारे में। सीटीईटी के एग्जाम के बारे में आपके मन में जो भी सवाल है उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में जो मैंने जवाब दिए हैं वो मेरा अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, जो ब्रोशर सीटीईटी की तरफ से जारी की गया था जुलाई 2020 में। उसके आधार पर मैं इन सवालों के जवाब दे रहा हूँ। मेरी आपसे सलाह है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए और उस वेबसाइट से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी जानकारी इकट्ठा करें। यह वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है सीटीईटी की। इसी पर आपको अप्लाई भी करना होगा और इसी पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप इस वेबसाइट को ध्यान में रखिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। तो इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स में आपको ब्रोशर मिल जाएंगे, अदर लिंक्स में आपको आंसर कीज मिल जाएंगी और क्वेश्चन पेपर भी इंपॉर्टेंट लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को ध्यान में रखिए, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो एक एक सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। सीटीईटी एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? सीटीईटी एग्जाम जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से सीबीएसई बोर्ड यह एग्जाम कंडक्ट करता है। सीटीईटी क्या है? सीटीईटी एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्स के साथ, टीचर ट्रेनिंग डिग्री के साथ आपको सीटीईटी एग्जाम भी क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक, आसान शब्दों में अगर आप प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए सीटीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। यह डिसीजन लिया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, जिसमें ये टीटी या सीटीईटी कंपलसरी की गई थी। सीटीईटी देने के बाद आपको उसका क्या फायदा होगा, ये कहाँ कहाँ जरूरी है? तो ये जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कुछ स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वहां पर ये क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। इसके सिवा जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स है या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कूल्स है वहां पर भी सीटीईटी कंपलसरी है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी टीईटी कंडक्ट की जाती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट, बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट भी सीटीईटी को भी एक्सेप्ट करते हैं और टीईटी को भी एक्सेप्ट करते हैं। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन सीटीईटी देने के लिए? तो आप एक बार ये देख याद रखिए कि इसमें दो पेपर्स होते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक तो आपको पेपर 1 देना होगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक तो आपको पेपर 2 देना होगा। तो आइए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ये क्वालिफिकेशन दी गई है ब्रोशर में। आप देखेंगे कि आपको जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, या फिर कोई भी एनसीटी के जो पुराने कोर्सेस है जो टीचर के लिए क्वालिफाइंग दिए गए हैं, वो भी यहाँ पर आपको या तो अपियर होना चाहिए या फिर आपको उसमें एक जो सर्टन मार्क्स की लिमिट है उससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिले होने चाहिए। तो इसमें खास बात यह है कि आप जब अपियर हो इन कोर्सेज को तो भी आप स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक के जो सीटीईटी के एग्जाम है वहाँ पर आप अपियर हो सकते हो। अगर आप टीचर बनना चाहते हो स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक तो आपके लिए क्या डिग्री होनी चाहिए? आपको चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसमें आप या तो पास होने चाहिए या तो फिर अपियर होने चाहिए। यही नहीं, इसके साथ आप अगर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तो भी आप उसके फाइनल ईयर में अपियर होना चाहिए या फिर आप पास होना चाहिए 50% मार्क्स से ऊपर। स्पेशल एजुकेशन का कोर्स जो कर रहे हैं वो भी यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं सीटीईटी के अपियर होने के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे 2 इयर्स बीएड का कोई भी यहाँ पर नोट नहीं किया गया है, जिसको हम ये जो नीचे जो बोल्ड इसमें दिखाए गए जो स्टेटमेंट्स है उसके तहत जो 2 इयर्स का बीएड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे जब अपियर है तो भी इस एग्जाम को सीटीईटी के लिए अपियर दे सकते हैं। तो मोटे तौर पर कहा जाए कि आप या तो क्वालिफाई होना चाहिए मिनिमम मार्क्स के साथ कोई भी टीचर एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा, या फिर आप अपियर होने चाहिए। इन दो स्टेटस में आप सीटीईटी के जो अप्लाई है जो है कर सकते हो। जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें 5% का रिलैक्सेशन हो सकता है एससी एसटी ओबीसी और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए। इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें दो पेपर्स होते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक तो पेपर 1 देना है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक तो आपको पेपर 2 देना है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक तो आपको दोनों पेपर देने हैं।
क्वेश्चंस का नेचर क्या होता है, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे एमसीक्यू में आते हैं, जिसमें एक चॉइस करेक्ट होता है। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है और कोई निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। इसका सिलेबस क्या है पेपर 1 का, ये सिलेबस दिया गया है ब्रोशर में, आप देख सकते हैं। टोटल 150 मार्क्स है, 150 एमसीक्यू आएंगे। एक ही क्वेश्चन पेपर होता है जिसके लिए टाइम दिया गया है 2.5 आवर्स। आप इसमें 5 सेक्शन पाएंगे: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये पांचों पेपर यहाँ पर कंपलसरी है, जिसमें आपको 150 एमसीक्यूज आएंगे, 150 उसके मार्क्स होंगे। ये है पेपर 1 के लिए। इसमें दो लैंग्वेज दी गई है। इन लैंग्वेज से आपको जो लैंग्वेज लेनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वही आपको जब अप्लाई करेंगे तो आपको उन लैंग्वेज के कोड वहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में देने होंगे। लैंग्वेज 1 होगी जो थोड़ी सी हायर लेवल के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, और लैंग्वेज 2 में थोड़े से एलिमेंट्री लेवल के उसमें क्वेश्चंस आएंगे। इन पेपर 1 के लिए सिलेबस क्या है, जो भी इसका सिलेबस है वो एनसीईआरटी के बुक्स के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन उसके क्वेश्चन हायर ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि पेपर जो सीबीएसई जो एनसीईआरटी के बुक्स होंगे वो स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए होंगे, लेकिन जब आपके लिए उसके बेस पर एग्जाम आएंगे तो आपके थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल उसमें हाई होंगी। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी के सारे बुक्स रेफर करें। पेपर 2 के लिए, जो कि अगर आप टीचर बनना चाहते हो स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक, तो पेपर 2 के लिए ये ऑप्शन है। इसमें ये भी 150 मार्क्स इसके क्वेश्चंस इसमें आएंगे, टोटल मार्क्स 150। इसको भी टाइम है 2.5 आवर्स, और उसमें भी आप देखेंगे कि 5 पेपर है, जिसमें से जो 3 है वो कंपलसरी है, सबके लिए कॉमन है। स्टैंडर्ड जिसमें हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। 4 और 5 में से आपको एक ही लेना है। जैसे जैसे जो कैंडिडेट एमएससी बीएससी होते हैं वो मैथमेटिक्स साइंस ले सकते हैं, और जो कैंडिडेट ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में होते हैं वो कैंडिडेट ले सकते हैं सोशल स्टडीज, सोशल साइंस। तो ये दोनों में से एक ही पेपर लेना होगा, दोनों आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों में से एक लेना। अब जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो डिसाइड करे उन्हें कौन से सब्जेक्ट में टीचर बनना है, तो वो कॉमर्स स्टूडेंट इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 4 पेपर आएंगे, तो पहले 3 पेपर कंपलसरी है, और जो लास्ट 5th वाला पेपर है वो या तो मैथमेटिक्स साइंस होगा या फिर सोशल स्टडीज होगा। यहाँ पर देखेंगे आप कि 150 टोटल एमसीक्यूज है, मार्क भी टोटल 150 है। इस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको पेपर 2 में भी सिलेक्ट करनी होगी, उनके कोड आपको वहां देने होंगे। इसका भी सिलेबस एनसीईआरटी के बुक्स पर ऊपर होगा, लेकिन जो उसके जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े से हाई लेवल के होंगे, तो आप एनसीईआरटी के बुक सारे रेफर करें। पेपर्स के मीडियम क्या होंगे, तो जो मेन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब उसके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ आएंगे, दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हो। और जो लैंग्वेज के पेपर होंगे वो उसी लैंग्वेज में आएंगे। इसका शेड्यूल किस तरह से होता है, इसका शेड्यूल आप देख सकते हैं। सैंपल के लिए मैंने ये जुलाई 2020 का जो ब्रोशर है उसमें जो शेड्यूल दिया गया है उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। हालांकि ये जो एग्जाम थी ये हुई नहीं है, ये पोस्टपोन करके अभी ये जनवरी 21 में होने वाली है। तो ये मैंने दिखाने के लिए ये कोशिश की है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर एक ही जो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन को होते हैं, एक ही दिन होता है, तो आपको दोनों पेपर जो हो गए एक ही दिन में देने होंगे, अगर आप स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 8 तक आप अपियर कर रहे हो। खासकर जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट है वो भी ध्यान रखिए कि उनके लिए 50 मार्क्स 50 मिनट जो है वो ईच पेपर के लिए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। उनके लिए कुछ खास प्रोसेस होगी, वो भी आपको अगर जब अप्लाई करेंगे तो भी आपको ये पता चलेगा। तो अप्लाई करते समय आप लिखिए कि आप डिफरेंटली एबल्ड हो, तो आपके लिए जो है वो 50 मिनट्स पर ईच पेपर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप स्क्राइब साथ में अगर आते हैं तो भी आपको उन 50 मिनट जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर किस तरह से होता है ये मैंने सैंपल एक वेबसाइट डाउनलोड करके उस सैंपल यहाँ पर आपके सामने रखा है। इस तरह वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होते हैं। सारे जो 150 सवाल है एमसीक्यू एक ही पेपर में आते हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, और आपको इसके आंसर लिखने के लिए अलग से एक शीट दी जाती है। उस शीट के ऊपर आपको उसके मार्क्स जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो है वो वहाँ पर आपको दिए जाते हैं, जिसको हम ओएमआर शीट बोलते हैं। उसकर आपको सवालों के जवाब देने हैं।
इस तरह से अलग अलग आप देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो सवाल है, लैंग्वेज है, वो है यहाँ पर। हर पेज पे नीचे रफ वर्क के लिए जगह दी जाती है। इसके सिवा आखिरी में भी 1-2 पेजेस दिए जाते हैं उसी क्वेश्चन पेपर में। आखिरी में भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ताकि आप कुछ ना भूले। ये क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आते हैं, तो आप ज़रूर वेबसाइट पे जाइए और पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए सारे और उसका स्टडी कीजिए। पासिंग का क्राइटेरिया क्या है? पासिंग का क्राइटेरिया 60% मार्क्स है। इसका मतलब अगर आपका पेपर 1 दिया है तो आपको 90 मार्क्स मिलने चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, और ये रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन डिक्लेयर किया जाता है। पेपर 2 में भी आपको अगर क्वालिफाई करना है तो 150 में से आपको 90 मार्क्स मिलने ज़रूरी है। इसका मतलब 60% आपको हर पेपर में चाहिए। सीटीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पीरियड क्या है? तो जो भी आपका क्वालिफाइंग जो सर्टिफिकेट है वो 7 साल तक चल सकता है, 8वें साल में वो नहीं चलेगा। इसका मतलब आपको फिर से अगर 8वें साल में ज़रूरत पड़े तो आपको एग्ज़ाम फिर से देनी होगी। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप मान लीजिए इस बार आपने एग्ज़ाम दिया और आप क्वालिफाई हो गए, आपको 100 मार्क्स मिल गए, लेकिन अगर आप क्लास इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप फिर से एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। उन अटेम्प्ट पर कितनी बार दे सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। इसमें कोई रीचेकिंग या फिर रीअसेसमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी फैसिलिटी उस तरह से नहीं दी गई है। ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन दिया जाता है, किस तरह से दिया जाएगा उसकी प्रोसेस आपको ब्रोशर में मिल जाएगी, लेकिन ये आपको ऑनलाइन ही मिलता है, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। क्या इसके क्वेश्चन पेपर और आंसर क्या अवेलेबल है? तो ये अवेलेबल होते हैं उस वेबसाइट पर, आपको मिल जाएंगे जिस वेबसाइट पर आप अप्लाई करने वाले हो। आप चाहे तो आप फोटो कॉपी भी आपके आंसर की मंगवा सकते हो, उसके लिए एक फीस भी आपको वहाँ पर पे करनी होगी। इसके लिए अप्लाई कैसे करने हैं? आप ctt.nic.in पर जाइए, वहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन के एक ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसमें से फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकालिए, उसमें सारी जानकारी भरिए, उसमें आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और उसकी फीस जो है वो ऑनलाइन पे करनी होगी। उसके बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखिए, जब भी कभी सीटीटी के शेड्यूल डिक्लेयर होगा उसी के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम की डेट डिक्लेयर उसमें की जाती है और उसके बाद ही आप वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल तो कोई डिक्लेरेशन नहीं है नई सीटीटी एग्जाम का। तो अगर आप आज जाते हैं मतलब नवंबर 2020 में, तो आपको कोई भी वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको वेट करना होगा कि सीबीएसई की तरफ से कब नेक्स्ट एग्जाम की डेट डिक्लेयर की जाती है और कब ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए जाते हैं। इसके लिए फीस कितनी होती है? लगभग इतनी आप देख सकते हैं, 500 से लेकर 1200 तक की इसकी फी अलग अलग की जाती है। ये जुलाई 2020 के ब्रोशर में से मैंने आपकी जानकारी के लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। इम्पोर्टेंट बात, आप चाहे जितने वीडियो देखें, चाहे जितने वेबसाइट देख लीजिए, लेकिन आपको चाहिए कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रेगुलरली विजिट करें ताकि आपकी पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। जो भी आप एग्जाम देने वाले हो सीटीईटी की, तो वो सीटीईटी का ब्रोशर वहाँ पे जो अवेलेबल होगा वो डाउनलोड कीजिए और उसको पूरी तरह से पढ़िए, पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट बात आप मिस ना करें। जो भी सिलेबस दिया गया है उसी ब्रोशर में का सिलेक्ट कीजिए जो सीटीईटी आप देने वाले हो। अगर आप पुराने ब्रोशर देखते हो तो हो सकता है उसके सिलेबस में और नए सिलेबस में कुछ चेंज आ जाए, क्योंकि सिलेबस में आखिरी में अगर आप देखेंगे ब्रोशर में, तो सिलेबस पूरी डिटेल तरीके से दिया होता है। तो आप उसी ब्रोशर को फॉलो कीजिए जो ब्रोशर आपके एग्जाम का है। मतलब अगर आप जुलाई 2020 के एग्जाम को अपेयर करने वाले हो तो जुलाई 2020 का ही ब्रोशर रेफर करें। जब आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका वर्किंग ईमेल है या फिर मोबाइल नंबर है वही आप दीजिए। कभी कभी ये होता है फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर देते हैं, तो सारा जो मैसेजिंग होता है वो उन्हीं नंबर पर होता है और आपको जल्दी से अगर नहीं मिल पाता है तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो जो मोबाइल नंबर आपके पास है और जो आप रेगुलरली यूज करते हो वही मोबाइल नंबर आप वहाँ पे दीजिए। आपका यूजर नेम और पासवर्ड आप कभी भी ना भूलिए, क्योंकि ये बार बार आपको लगने वाला है एप्लीकेशन के बाद, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उसके बाद रिजल्ट के लिए,
सारी चीज़ों के लिए आपको याद करना होगा, तो यूज़र नेम और पासवर्ड आप कभी भी ना भूलें। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप जो भी आप सारे प्रिंट आउट आप प्रिजर्व करें, एप्लीकेशन फॉर्म हो, पेमेंट रिसिप्ट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो भी हो सारी चीज़ें का आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों तरीके से आप उसको प्रिजर्व करें, प्रिंट निकाल के रख दें। इस ये आपको कभी भी लग सकती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे जो जवाब थे उनके एक आंसर्स दे दिए हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेबस पूरी तरह से रेफर करें, एनसीईआरटी के बुक्स देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर सैंपल पेपर होंगे उनको भी डाउनलोड कीजिए, वो सॉल्व करके देखिए। आपने टीचर एजुकेटर्स के साथ बात कीजिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। आप जहाँ से भी हो वहाँ से शुरुआत कीजिए और पूरी तैयारी के साथ अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए ताकि आपका जो स्कोर है वो हाईएस्ट स्कोर आए, अच्छे से अच्छा स्कोर आए। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।